नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर जब से ऐलान हुआ था कि वो विदेश यात्रा पर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तब से बीजेपी में खलबली मच गई थी, क्योंकि बीजेपी वाले जानते थे कि राहुल अमेरिका जाकर, विदेश में जाकर बीजेपी की और मोदी की सारी पोल खोलकर जनता के सामने रख देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने अमेरिका से बीजेपी वालों पर बड़ा हमला किया और उनके सारे पोल खोल दिए हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने अमेरिका में अमेरिका से मोदी की औकात बताई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, कुछ दिनों से चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेरिका जाने वाले हैं, विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसके बाद से बीजेपी वालों ने कई सवाल भी उठाए थे, क्योंकि कहा गया कि उन्हें डर था कि राहुल वापस से विदेश जाकर सारी पोल जिस तरह से भारत में खोल रहे हैं, वही वो जाकर विदेश में भी करेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राहुल अमेरिका पहुंचते हैं, जहां उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत होता है। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को टेक्सास के डलास में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने सबसे पहले संविधान का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया था और पीएम मोदी भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया था। इसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का डर जो है वो भारतीय के अंदर से खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, बीजेपी का डर खत्म हो गया है। हमने देखा कि चुनाव के नतीजों के कुछ ही मिनटों के बाद से ही देश में कोई भी बीजेपी या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डर रहा था। इसीलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी बात है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप सुनिए राहुल गांधी का बयान। In fact, I was amazed that it happened so quickly. Was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा, भारत में हम और जनता अब किसी से नहीं डरते और ये बात बीजेपी को समझ नहीं आ रही और हम उन्हें समझाएंगे। आप राहुल का ये बयान भी सुनिए। Single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. इसके साथ ही राहुल गांधी ने संविधान पर भी बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि जब मैं संविधान का मुद्दा उठाता था तो लोग समझ जाते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वे कह रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा पर हमला कर रही है। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे को लेकर और इसके साथ बीजेपी आरएसएस की पोल खोली और इसके साथ ये भी कह दिया कि अब भारत में कोई भी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरता है। इसके साथ ही उन्होंने खुला चैलेंज भी दिया कि अगर बीजेपी वाले इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो हम उन्हें समझा के रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बयान दिया, उसके बाद से कहा जा रहा है कि राहुल ने एक तरह से मोदी की औकात बताई है कि अब कोई भी चुप रहने वाला नहीं है। राहुल गांधी का ये स्टैंड था। राहुल के बयान के बाद से जनता अपना रिएक्शन दे रही है और कह रही है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी की औकात बता दी है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने संविधान पर क्या कुछ कहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood
that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. Single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand.